Assalamualaikum. Welcome to my channel Study Resources for Youth. Welcome students to my channel Study Resources for Youth. आज हम पीसी का गेस्ट पेपर 2025 क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। तो आइए चलें सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, z2 इक्वल्स टू 1 - आयोटा, फाइंड करना है हमें मॉड z1 z2। सो हमारे पास z1 और z2 की वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। ओके स्टूडेंट्स, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × 1 = 2, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सही। अब 3 आयोटा 1 से होगा प्लस 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 3 × 1 = 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा जो है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 2 है और यहाँ पे 3 - 2 = 1, सो प्लस आयोटा बिकॉज 3 इज बिग, -3 -1। अब z1 z2 इक्वल्स टू -3 -1 माइनस माइनस प्लस +3 + 2 5 5 प्लस आयोटा। अब मॉड्स में हमें z1 z2 लिखेंगे इक्वल्स टू रूट आ जाएगा इधर, और हम इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर में लिखेंगे। 5 × स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25, 25 + 1 = 6, तो रूट 26 इज़ योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ आयोटा 7 इज, आयोटा 7 की वैल्यू मालूम करनी, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आयोटा स्क्वायर में तोड़ देना है। आयोटा स्क्वायर लिखे बाहर हमारे पास जो भी बचेगा हम वो लिख देंगे, सही। आयोटा स्क्वायर, और इसको मैं करती हूँ 3 लिख देती हूँ, और हमारे पास एक आयोटा और लगा देते हैं ताकि टोटल में हमारे पास 7 आए। आयोटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आयोटा 7 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और क्यूब है हमारे पास और आयोटा है, सही। अब अगर क्यूब निकालेंगे -1 का तो -1 ही आएगा इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो आयोटा 7 इक्वल्स टू माइनस आयोटा इज योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ। अब कह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा जब हम उसका बाहर निकालें और फिर उस पर हम ट्रांसपोज करें, तो हमारा जो है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फोर्थ एमसीक्यू से कहा जाता है हमसे इफ़ ए इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए कब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। सो हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब होगा जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे वो रिटर्न में वापस ए आ जाए, यानी रिटर्न में वो आंसर आ जाए, सो हमारा वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। द नेक्स्ट फिफ्थ which is said if 3 vectors a, b and c are coplanar then a, b, c vectors are, तो हमें 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास a, b, c, हमें कहा जाता है वो कॉम्प्लेनर कब होंगे, तो वो कॉम्प्लेनर होंगे कि जब उनका वो इक्वल्स टू 0 हो, सही। तो हमारा आंसर आएगा 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन मतलब होता है 0, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है मतलब 3 zeros हैं, 3 पॉइंट्स और हैं। अब ओरिजिन 0 पे हमारे पास डिस्टेंस क्या बनेगा, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो आवर डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा है x1, ये है x2, सही। x2 मतलब 0 और x1 मतलब -3, और -3 माइनस माइनस प्लस +3 स्क्वायर प्लस y2 0 -4 का होल स्क्वायर, z2 0 -5 का होल स्क्वायर, सही स्टूडेंट्स। अब 0 + 3 3 और 3 3 = 9 प्लस 0 - 4 -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16 प्लस 0 - 5 -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25। अब इन दिन हम ऐड करते हैं 9 + 16 + 25 = 50। अब रूट 50 को अगर हम आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो बनता है हमारा 5√2 इज योर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट इज सेवन्थ पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, जीएम निकालना है -2 और 8 के दरमियान। जीएम मीन
ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। ज्योमेट्रिकल मीन्स का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ए बी। ए हमें दिया हुआ है -2 और बी दिया हुआ है 8। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 8 जा 16 -16। अब हमें माइनस हटाने के लिए आयोटा स्क्वायर लगाना है, सही। प्लस माइनस रूट 16 आयोटा स्क्वायर, 16 का रूट होता है 4 प्लस माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा या कह लो -4 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आएंगे दोनों। और अगला पार्ट है हमारा 8th पार्ट। द हार्मोनिक मीन्स ऑफ 1/3 एंड 2/5 इज। हार्मोनिक मीन्स HM निकालना है। HM का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B। A दिया 1/3 और 2/5 हमारा B है। ओके, A और B दिए हुए। 2 हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूले में, AB अपॉन A प्लस B। ओके, अब हम जो है अगर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 5 जा 15, 4/15 आ जाएगा। नीचे अगर हम LCM निकालें तो हमारा बनता है 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 5 + 6 अपॉन 15, 15 से 15 कैंसिल, 4/11 इज योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज 9th पार्ट विच इज सेड। हमें सम करना है, सम ऑफ निकालना है। हमें दी हुई है n की वैल्यू 2n 1 और n की पावर है 0। अब n की पावर अगर 0 हो तो फिर हमारा आंसर आता है 0, चाहे n हमारे पास जो वैल्यू है इनकी जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, सम वॉट, लेकिन n की पावर 0 है तो ये आएगा आंसर इसका 1, सही। अब हमारे पास आता है 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ वेज दैट अ नेकलेस ऑफ n बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड इज। हमें जो है नंबर ऑफ वेज निकालना है n बीट्स का जिससे नेकलेस फॉर्म हो सके। सो हमारा जो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला है सिंपली हमें वो लिखना है। हमारे पास आएगा फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इज योर नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला। ओके, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमेटी इज। हमें दिया हुआ है कॉमेटी वर्ड, इसके टोटल लेटर्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर 9 आएगा हमारे पास n। तो नंबर ऑफ वेज का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो n-p-q-r। अब p को अगर मैं कहती हूँ कि p जो है वो मेरा नंबर ऑफ m है विच इज़ 2, एंड q जो है नंबर ऑफ t विच इज़ 2, एंड r एंड द नंबर ऑफ e विच इज़ ऑल्सो 2। सो हमारे पास बनता है कि इक्वल्स टू 9 2 2 2 इज़ योर करेक्ट आंसर इन द गेस्ट पेपर। ओके, द नेक्स्ट इज 12th। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a + 2x की पावर n इज। तो हमें मालूम करना है टर्म इंडिपेंडेंट। सो हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ है a + 2xn। अब टर्म इंडिपेंडेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NCR a पावर n - r b पावर r। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो a ही दी हुई है एक्सपेंशन में और b की वैल्यू जो है वो है 2x, सही। हमारे पास n - r उतर जाएगा और r उतर जाएगा क्योंकि इनकी हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है। NCR a n - r ब्रैकेट्स हमने हटा दिए, 2r XR। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो x की जो है x की पावर r उसको हम कंपेयर करेंगे x की पावर 0 से। सो r इक्वल्स टू 0, 0 मतलब फर्स्ट टर्म, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन है हमारा 13th विच इज सैड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x। और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है हाफ लिखा हुआ है पीसी के गेस्ट पेपर में या 1/3 नहीं, समवॉट जो भी है, लेकिन पावर जो है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कुछ भी पावर हो तो फ्रैक्शन की पावर का आंसर जो होगा हमारे पास इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं होनी है तो ये इन्फिनिटी होगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट 14 विच इज सेड द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज। अब लीनियर इक्वेजन हम कहते हैं कि x + 2y = 5 इस जैसे कि और इक्वेजन्स होती हैं उनको हम लीनियर कहते हैं, और इनका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है, सही। तो हमारा आंसर है स्ट्रेट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th विच इज सैड इफ f and g are equal where f of x equals to 7x - 4 and g of x equals to x then x equals to। सो f और g इक्वल है हमारे पास। फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 7x - 4, g of x दिया हुआ है x, दोनों वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को कहा गया है कि f and g जो है इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे। x वाली वैल्यू जो है एक साइड पे कर देंगे, 7x - x इक्वल्स टू 4 एक साइड पे कर देंगे। अब 7 - 1 6x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 4/6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 2/3। 3/3 x की वैल्यू आएगी
16th MCQ हमें दिया हुआ है sin π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, तो sin π/2 प्लस थीटा इक्वल्स होता है cos थीटा के। ये हमारी बुक्स में पीछे आंसर्स लिखे हुए हैं, ये इसके बराबर होता है। सही है। अब हमारा जो है 17th क्वेश्चन है विच इज़ हीरोज फार्मूला इज। अब हीरो फार्मूला क्या होता है, जब हमें फाइंड करना होता है ट्राइंगल तो हम ऑल साइड्स का फार्मूला लगाते हैं विच इज़ रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट इज 18th विच इज सेड इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन देन ए बी सी इक्वल्स टू। हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी है, सही है, तो हम लगाएंगे कैपिटल आर का फॉर्मूला, कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमारे पास ये जो 4 है, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 4r ट्राइंगल इक्वल्स टू ए बी सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4r ट्राइंगल। द नेक्स्ट इज 19 विच इज सेड सेक साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब साइन इनवर्स माइनस हाफ बराबर होता है -30 के। सही। अब सेक -30 डिग्री, सेक जो होता है 1 cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा, थीटा में दिया हुआ है -30 को 1 cos -30 डिग्री। अब cos -30 बराबर होता है cos 30 के, और cos 30 बराबर होता है √3/2 के। ये अगर हम इसको इन्वर्स में ले लें तो ये हो जाएगा 2/√3। हमारा आंसर है 2/√3। 20 एंड द लास्ट पार्ट इज द पीरियड ऑफ 7 tan 7x इज। हमें फंक्शन दिया हुआ है 7 tan 7x। अब हमें पता है कि 10 अपने आप को उसी सूरत में रिपीट करेगा जब उसके एंगल में पाई आ जाए, और पाई जब भी आ सकता है कि जब हम वैल्यू π/7 पुट करें, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमें पाई मिल जाएगा। तो हमने वैल्यू क्या पुट करी, π/7, तो हमारा आंसर होगा π/7। ओके स्टूडेंट्स।